आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर के मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, छतरपुर, मध्य प्रदेश, एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर के मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य। राम राम, आप सभी को स्वागत है वी न्यूज पे। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं, बुंदेलखंड की जो परंपरा है, जो कल्चर है, भाषा है, वह कौन सी है और आदमी इसे काय बच रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी जब बोलत है तो उन्हें शर्म आन लगत कि ऐसा नहीं कि हम ऊपर हंस हो जावे, हम अपनी भाषा बोलें। और ई के संगे अगर आप राई नृत्य देख भी जा रहे तो आपका दीनहीन भावना से देखो जा काहे कि जब लोक नृत्य तो है राई बुंदेलखंड की, लेकिन समस्या ये बात की है कि आदमी का जो लगत कि ऐसा नहीं आदमी हम पे हंसे और सोचे जो काजू गंदू नाच देख भी जा रहे हैं। ई के संगे मोनिया नृत्य हो तो ई में भी बहुत मजा आउट, सब जने नाचत हैं। ई की भी का खासियत है जो सब जानवे खिलाने हमारे संगे बहादुर सिंह परमाजू मौजूद हैं, जिनसे हम बात करें और जाने कि आखिरकार जब परंपरा कैसी है और बुंदेलखंड भाषा का लेके आदमी काय बचबो चाहत। सर राम राम, आपको स्वागत है। राम राम भैया, राम राम। हम यही बात पे बात कर वो चाहत कि जैसे अपनी भाषा है बुंदेलखंडी, लेकिन आदमी इसे बचत है जाने का बोल भी से हिच के जा आते हैं कि बोले हमें शर्म आउत को हसीना उड़ा दे। इसे शर्म सबसे पहले बताइए, इसे आओ कि आदमी का अंदर हीन भावना है। इतने बुंदेली बोले में आओ, हर अंचल की विशेष दिक्कत है, चाहे कौन लोग भाषा हो, ब्रज हो, और इतने नहीं बड़े शहरन में तो हिंदी बोले में शर्म आओ। ये हीनता का बोध के हमें को कब के है कात कहते पहले बड़ो गमार है। अब गमार को अर्थ नहीं पता, गमार को अर्थ हो गाँव के रहे बारो भैया, गाँव के रहे बारे यहाँ सो गमार के में कौन सी छुपावी के बात का है। अब लेकिन बदलाव आओ है और देखने में और आओ कि बुंदेली साहित्य, बुंदेली इतिहास के पढ़े लिखे आदमी नहीं जानत सच्चा है का बुंदेली इतिहास लगभग हिंदी के पहले से हैं। 8वीं 9वीं शताब्दी से ही को प्रभाव है, जबकि हिंदी तो शुरू में 10वीं शताब्दी में, क्योंकि पहले स्वयंभू आपका तो कई जैन साहित्य में पूरे बुंदेली मिल जाए है, बुंदेली के जड़ मिल जाएगी। तो ये के लाने सबसे बड़ी तो है हमें अपने अंदर को हीनता को बोध, अपने अंदर को अपराध बोध कि हमें को का कहे कात रहा है, हंसने हो तो हंसत रहा है। हर अच्छे काम के लाने एक बुराई हो, हंसी हो हर आदमी। ऐसी अब तुमने बतकाव करो ना कि राई देखवे के पीछे भी कारण का है कि बुंदेलखंड में मानसिकता बहुत पुरानी रंग की है। बाप बेटा के संगे हम देखा पिताजी हमारे हम बाल बच्चा ने नहीं खिला सकते भैया से तो का बोले हैं। आजकल का अंतर अब कारण का होते कि समस्याएं परंपराएं हैं, चाहे पिछड़ापन है, पिछड़ेपन होने के कारण नृत्य को भी बहुत खराब मानते। और नृत्य भी कैसो जो काम भाव से प्रेरित हो, जो लगातार मनोरंजन तो करे, काम भाव से प्रेरित तो काम भाव की बात नहीं होती, वह नाच का देखन दे। तो बुंदेलखंड में जो हो तो नौटंकी हो बंद हो गई और राई के लाने आदमी ने नगड़िया सुन ली, नौजवान है तो रात के चोरी छुपे रात के उठा के और 4-4 कोस लो चलो तो रात के पिताजी ने जग जाओ भंसा है आके पर रात तो कि पता होना चल जाके ये तो ठीक है भैया। जब हम पढ़ते 40 साल पहले धोखे से कम खबर पहुंच गई कि सिनेमा देखने गए भैया, तो मालूम जो बब्बा को डाले खटिया खड़ी कि मालूम जो क्लास लग गई तत्काल। तो जो संस्कार के प्रभाव है, संस्कृति को प्रभाव है, सोच का प्रभाव अब बदल गया है। अब छुपाव चाहिए कि ना छुपाव चाहिए? बिल्कुल नहीं छुपाव चाहिए भैया। आजकल तो बतकाव बिटियां लड़का जो बर्बाद हो रहे हैं उन्हें सही सही बताने आए जो जीवन चक्र को है पूरा। आप संस्कृत साहित्य भरो पढ़ो है, आप मेघदूत से लेके कुमार संभव पढ़ ले में बाढ़ में है हमारे पूर्वज लिख के, कालिदास लिख के धर गए कि सिर्फ पार्वती गौरा पार्वती जी को आप देख लीजिएगा, क्योंकि सृष्टि का संचालन स्त्री पुरुष से है। अब उनका तुमने अश्लील कह के, घटिया कह के, ऊपर पर्दा डाल के उनका नकार दो, तो उससे बहुत सारी चीजें गड़बड़ पैदा हो रही। तो खुल के बात करो चाहिए, संकोच त्याग के बात करो चाहिए और बौद्धिकता से बात करो चाहिए। मैं कोनो बुराई वाली बात नहीं है। तो बुंदेली की विकास के लाने और बुंदेली के ज्ञान के संगे संगे आदमी के संपूर्ण विकास के लाने। अनजाने में बहुत सारी गलतियां होती हैं, ना जाने में, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। अब ज्ञान ही नहीं है तो आदमी फंस जा। आदमी शर्मियात हैं, बताबो नहीं चाहत और अपनी भाषा नहीं बोलबो चाहत, लेकिन हमने देखी कि मालवी वाले हैं जो भी अपनी मालवी भाषा तो खुल के बोलत,
ग्वालियर वाले हैं तो ये चंबल की बोलत, लेकिन बुंदेलखंड वाले शर्मियात हैं सुनेंगे हमारे हंसी हो जाए। कारण जो है भैया कि हमें दूर के ढोल सुहावने लगाते। एक बहुत पहले हिंदी में कहा निबंध था, तो क्या लिखूं, तो हमारे जो गायनियां तो लगाते, उनकी दशा तो सब जगह एक ही सिया है, कहूँ 19 है कहूँ 20 है। हमने विनती करें ना आपसे कि हिंदी की दशा वही है, आज अंग्रेजी की दशा चीनी भाषा। अब तो इनके लाने सबसे महत्वपूर्ण जो है कि अपने अंदर ज्ञान होना चाहिए। भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, भाव संप्रेषण के लाने कौन भाषा हो, सारी लोग भाषाएं भी उनके अंदर गौरव है। जो कारण इनको पिछड़ेपन के कारण और हमारे समझ में आओ, बुंदेली में कहा है कि लगातार संघर्ष करत रहे। ये तो एक सबसे बड़ा जरूरा भाव ने कई मंचन पे क्यों भी कही, मालवा में नहीं है, बुंदेलखंड में है। जिका कहते जरूरा स्वभाव कि हम पड़ोसी ना बढ़ जाए, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से मरे जा रहे, तो वो ना आगे बढ़े। जो बुंदेलखंड में कह रहा विभाजन रहो, यहाँ के राजे रजवाड़े एक दूसरे पे हमला करत रहे, एक दूसरे का हराउत रहे, और वही में हम इस करते ही। लेकिन मालवा में आप चले जाओ, भोपाल से कर जाओ, एक आदमी दूसरे गुजरात में वहां चले जाओ, दूसरे यहाँ बड़ा के आगे जाते हैं, बुंदेलखंड को आदमी वही जरो बरो रात वही में खुश होता है चलो ब्याह नहीं होने देते। पता हुई आजकल नए नए तो ब्याह होने तो डंडे करे आए, गहरे करे आए, मतलब दुनिया भर की कहानियां हैं, न केवल अर्थ की दृष्टि से, सब दृष्टियों से जरूर है। अब हमने देखो कि परिवर्तन तो भाव है, भाषा वापस आ रही, आदमी बोल रहा हूँ इतने कहूँ ना कहूँ जो बागेश्वर बाबा हैं जो इनकी वजह से हो रहा हूँ ककाई की भी तो ठटरी सी बारत रहा तो बुंदेलखंडी खूब बोला, के बाद आदमी ने खूब बोलो गायन कलाकार। अच्छी बात है, बागेश्वर महाराज ने कृपा करके उनने बोल शुरू करी बुंदेली, बड़े आदमी आइकॉन है, उनकी अनुकरण कर रहे। जहाँ तक हमें ध्यान है, होश है, हमको की तारीफ नहीं कर रहे। 1996 में मुन्ना राजा एक है शंकर प्रताप जी ने बसाली में एक दिन आपको हमने शुरू करो तो 26 बुंदेली उत्सव करा चुके, और बोल भी अब को असर जो बहुत दी, क्योंकि साहित्य तो संस्कृति के ऐसे आयोजनों का टेम लगा, फिर देखा देखी हटा में होने लगो, नौ हटा में नौले उतरवाओ, वे रात ने सालोमन चले गए उनने भी कराओ, हजारी जी ने कराओ, सागर में भाओ, ई के पहले कुंडेश्वर में भाओ, केव जगह होने लगो, और बुंदेली आदमी बोलन लगो मंचन से। अब तो हमारी सरकार संयोग से ऐसी आ गई, सरकार के एजेंडा में बुंदेली भाषा के लाने स्थानीय केवल बुंदेली सारी स्थानीय भाषाओं की अकादमियां बनावे के लाने, के साहित्य के लाने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ गई, और जब बनाओ जा रहा हो कि भारत का विश्व गुरु बनने हैं तो हमें स्थानीय भाषा में बात करने पर है। कैसे सपनों को अंग्रेजी में नहीं देखा, वो चाइनीज भाषा में नहीं देखा, सपनों देखा जब बुंदेली में, तो बुंदेली में सोचा था तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके बोलो। जब तुम्हें आगे रचने बुद्धि की कमी नहीं है, सोच में कमी नहीं है, लेकिन के नहीं पाओ कि अंग्रेजी नहीं आओ, अंग्रेजी नहीं आओ सो तुम अपने आप का पछाऊ समझा कि पछाऊ थोड़ी है, बुंदेलखंड होता नाम है। तो बुंदेली भाषा लगातार काल के प्रभाव में प्रभाव पड़ रहा है। आज नए बुंदेली में को पता है, पत्रकार की बात करें कि पहले बुंदेली मधुकर एक पत्रकार बनारसी चतुर्वेदी ने 1938 में लेकर 1943 में निकाली, ईश्वरी के निकले कृष्णानंद गुप्ता बुंदेली, अब तो बुंदेली बसंत निकल रही है उसके संदर्भ में, और पीएचडी भी हो रही, काम भी हो रहा है और शोध भी हो रहा है। आज बुंदेली कलाकार का मंच भी मिलने लगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, अब तो यूट्यूब पे रील और कई प्लेटफॉर्म में लगे, गाबे का मिल रहा, रोजगार मिल रहा, देखो पैसा सा दाम करे सब काम, जब पैसा पेट का खावे मिल रहा हो तो अब तो वो रोज गाबो भी अच्छो लगन लगो, नचबो भी अच्छो लगन लगो, अपने बिटियन खा गबो आने लगे आदमी लंचन छुआने लगे, तो रीलन के माध्यम से संरक्षण तो हो रहा। एक और एक होता अंग्रेजी को शब्द है जिसे कहा फ्यूजन, म्यूजिक में भी फ्यूजन चलाते हैं, जैसे कछु पुरानो कछु नव, यही तो रचना है, ओरिजिनल का है और कल्पना का है। तो रचनाओं में चाहे आप देखो, चाहे भोला नहीं माने, चाहे वो बक्सवा कहेंगे लबीरामपुरा के लड़का को तो शंकर जी के मोहन ने सटक लगा दी है, गोला भोला ये पानी भरवाने लगे गौरा से। अब ये सारी कल्पना है, हती मौलिक कल्पना है, इन्हें जनता ने रातों रात ले ली, कड़ी बगड़ गई, चाहे कविता शर्मा की बात कर लो, चाहे प्रजापति बिटिया की बात कर लो, सब जो है ये नए नए ढंग से। और हर गाँव में आपको बताइए, बुंदेलखंड को कोनो गाँव नहीं है जहाँ लिखे वाले ना हो। बुंदेली में रचे वाले, लिखे वाले खूब लिख रहे, कविता भी लिख रहे और कहानियां भी लिख रहे, उपन्यास भी लिख रहे। अब हम हमेशा कहते रहे आपके माध्यम से कौचाल कि केवल प्रशस्ति ना गा उतराओ के महाराज छत्रसाल जो कर गए, आला उदल को जो कर गए, आप तुम क्या कर रहे? आज के जमाने में तुम हमारा रोजगार लड़का घूंघर मारो इतने होते फिर रहा है, दिल्ली जा रहा हो तो बम्बई जा रहा हो, जम्मू जा रहा हो, उनके लाने हम क्या कर रहे हैं? हम दहेज के नाम पे, छुआछूत के नाम पे, स्त्रियन के नाम पे बड़े इनका भी बड़ो मन दिखाओ, उनका भी रास्ता दिखाओ।
तब जाके बुंदेलखंड आगे बढ़े। कछु कन्या है, सरकार तो कर ही रही, लेकिन मन बदले, हमारे लालच लालच खत्म करें, दूसरे को कल्याण को भाव हम बुंदेलखंड में लाएं तो बुंदेलखंड आगे बढ़े। सरकार सहयोग कर रही, लेकिन सहयोग को उपयोग कर। आपने नाचबे की बात करी, मौनिया नृत्य की परंपरा अपने बुंदेलखंड की बहुत ज्यादा है। अब दिवाली आ रही, सो मौनिया नृत्य खूब चल रहे हैं, तो जा का इसे का होत का फायदा हो, तो जो गोवर्धन पर्वत की बात कही या कृष्ण जी की जो कहा है, तो जो कृष्ण जी की पर्वत की बात है, तो द्वापर युग में जब कन्हैया जी हथे तो मथुरा में इंद्र देवता नाराज हो गए वृंदावन में, उन्होंने पानी बरसावा शुरू करो, त्राह त्राह मच गई। वहाँ की प्रजा ने बहुत करी, तो उन्होंने अपने कला के द्वारा, क्योंकि आपने पता हुई है महाभारत में और गीता में कि संपूर्ण अवतार थे वो, तो उन्होंने कृष्ण को बताते हुए मुंह में दिखा दिया था सब कुछ हमें, तो उन्होंने उंगली से उठाला पूरा कौन, गोवर्धन पर्वत, और पर्वत के ने जब पूरा बस्ती उनको बुला ली, और इंद्र को घमंड जोन है तो उनको चूर चूर हो गए, इंद्र हार गए, बरसा पानी, लेकिन उनको कछु नहीं बिगाड़ पाए। वही की याद में बुंदेलखंड और ब्रज लगो भाव है, दोनों भाषाएं, ब्रज भाषा और बुंदेली भाषा बहने हैं, एक ही ग्रुप की भाषाएं हैं। तो इतने उनके प्रभाव में गोवर्धन रखे याद, मौनिया नाचर कन्हैया जी के उनके सखा बन के, गोप बन के, और लगातार उनकी कृत्य करते हैं इसे मौनिया। अब इसमें एक बात और हमें कहना चाहें, एक शब्द है बुंदेली में चलनी चलनी आदि है, तो उन्होंने अपने ग्रुप बना ले और सरकार से चमचागिरी कह तो नाव लिखवा ले, सो उनके मंचन पे दिखाने लगे कि जी भैया फलाने ग्रुप है, जबकि ओरिजिनल कलाकार भी कहूँ नहीं जा पाऊ बेचारे, हर गांव में अपनी ढोलक बजरिया लाए और ढोलक लाए और नगड़िया लाए बचाऊ था। तो भैया गाँव में सरकार का जब कोशिश करो चाहिए कि जो कलाकार वास्तव में कलाकार हैं, जो मीडिया आजकल दिखा रही है, तो इनको भी गाँव में इनको मंच मिलो चाहिए, जिनको कोई धनी धोरी नहीं है, उनकी धनी धोरी मीडिया बने, उनके मंच आए। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर बुंदेली की पहुंच है, ऐसी हम आशा करते हैं। चलो धन्यवाद। तो बहादुर सिंह परमार जी ने बताओ कि बुंदेलखंड की जो परंपरा है जा जीवित करवे के लाने आजकल नए कलाकार, नए बिन्नू भैया है, खूब मंच पे पहुंच रहे और खूब अपनी कला को प्रदर्शन दिखा रहे। अब बुंदेलखंडी बागेश्वर धाम की तरफ से भी बोली जा, तो इसके अलावा स्थानीय कलाकार भी बोलत, तो कहूँ ना कहूँ बुंदेलखंडी जो है अब आगे आ रही, थोड़ी सो आदमियों के अंदर से डर और भय भी खत्म हो रहा हो और संकोच भी खत्म हो रहा हो, मिट भी रहा हो कि भैया हमें बुंदेलखंडी नहीं बोल रहे, तो अब ये भी बोल रहे, खुल के बोल रहे। हम यही कहना चाहते कि हमारे चैनल के माध्यम से कि अगर आप बुंदेलखंडी हो तो बुंदेलखंडी बोलने पड़े, परंपरा आगे बढ़ाओ, जीवित रखो, ताकि आपके क्षेत्र को नाम बढ़े, आपको नाम बढ़े। ईवी न्यूज़ में इतना ही। हमारे संगे हैं नरेश श्रीवास और हम हैं लोकेश चौरसिया।